मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्पि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता ते छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध पर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहि हऊ नाई राम पद नाथा। मुनि न प्रथम करि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपली कऊ परम लघु, बिनु शम पार ही जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलकर चलना मेरे लिए सुगम होगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भैज अहैज होई अहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। होई प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित
सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। कीरति भनति भूति भले सोई, सुरसरि सम सब कहत होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस होई अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सोयो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन कर ही बखान। सोन होई बिनु विमल मति, मोई मति बल अति थोर। करौ कृपा हरि जस कहू, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। बंदहु मुनि पद कंजू, रामायण जहि निर्मय। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बंदहु चारौ वेद, भव भारत मोहित सरिस। जिनहि न सपनहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदहु विधि पद रेनु, भव सागर जहि कीन जह। संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष बारुणी। विदु विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी करहु कर जोरी। होई प्रसन्न पूर्वहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी, यह असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि का यश वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर अर्थात
कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण सहित होने पर भी दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। सो उमेश मोही पर अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। बनति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनम सुराती। जय अहि कथहि स्नेह समेता, कही हई सुनहि समुझि सचेता। हुई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने साच मोह पर जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहु सब भाषा भनित प्रभाव। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हों, तो मैंने इस भाषा और कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदउ अवध पुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष नसावनी। प्रणवउ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न
पूरी। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदउ कौसल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु। दशरथ राम सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदउ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तनैव परिहरऊ। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई है, जो श्री राम जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।